मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ ये न्यूज़ आप लोगों को बताता कि रामायण जैसे सब्जेक्ट पर नितेश तिवारी के अलावा भी एक फिल्म बन रही है। पर भाई मुझे बुरा इस बात का नहीं लग रहा है कि रामायण पर कोई और भी फिल्म बना रहा है। मुझे बुरा तो इस बात का लग रहा है कि इस फिल्म में माँ सीता का रोल प्ले कर रही है अंजलि अरोरा। भाई वही अंजलि अरोरा जिसने टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील पर कच्चा बादाम वाले गाने पर नाचते हुए ऐसी हवस की छाप छोड़ी थी। इन्होंने अपने आप को लोगों के सामने सर्व भी इस तरीके से किया है कि इनकी इमेज सबके सामने इस तरह करके बन के रहे। अब जब ये माँ सीता का रोल प्ले करेगी तो तोबा तोबा ये सोचना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और शायद आप लोगों के लिए भी मुश्किल हो। पर क्या ही करे भाई, ये आज़ाद भारत है, यहाँ के लोग कुछ भी कर सकते। जहाँ इन्हें यह लगता है कि मॉडर्न ज़माने में हमें रामायण जैसे सब्जेक्ट को अडॉप्ट करके हम उसे मॉडर्न तरीके से लोगों के सामने सर्व कर सकते हैं और किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं, क्योंकि भाई हम आज़ाद और मॉडर्न इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। अब जब यहाँ हम पिछले दुख से रिकवर भी नहीं हुए थे तो अभिषेक सिंह ने एक और आदि पुरुष बनाने का फैसला लिया है जिसका नाम है श्री राम कथा, और इसमें उन्होंने कास्ट किया है अंजलि अरोरा को, जो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी सही नहीं लगता गुरु, क्योंकि रामायण एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ तुम भले उसके वीएफएक्स और बजट के बारे में बात ना करो या सोचो मत, पर भाई इसकी कास्ट के बारे में तो सोचो। हमारे प्रभु श्री राम का और माँ सीता का रोल प्ले करने वाला व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए कि जो उनके रोल में पूरा अंदर तक उतर जाए और तो और वो अपनी लाइफ में भी उनके कुछ प्रिंसिपल्स और रूल फॉलो करता हो, जैसा कि रामानंद सागर की रामायण में अरुण गोविंद जी ने किया था। जी हाँ, उन्होंने अपने अंदर एक भगवान राम बसा लिए थे, जहाँ मुझे अंजलि अरोरा के ऐसे लक्षण तो बिल्कुल भी नजर नहीं आते। जहाँ सिर्फ मैं ये एक ही बात कहना चाहूंगा, भगवान से नहीं डरता ये आदमी, ये किसी से नहीं डरता है, ये लोगों के नुकसान करवाता है, मॉनिटर तोड़वाता है, माउस तोड़वाता है, कीबोर्ड तोड़वाता है, ये बहुत चीजें कराता है इंसान, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। अब जहाँ श्री राम कथा के मेकर्स ये चाह रहे हैं कि वो डायरेक्टर नितेश तिवारी के अगेंस्ट खड़े हो जाए और उनकी बनाई हुई रामायण के साथ वो अपनी रामायण रख दे। भाई ये क्या ही चल चल रहा है, इनको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। जनता रामायण को लेकर इतना सीरियस है, इनको उससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। जनता के इमोशन, यहाँ तक कि हमारे इमोशन भी उस रामचरितमानस से जुड़े हैं जहाँ से तुम रामायण शब्द को उठा रहे हो और फिर फिल्म बन जाने के बाद में कहते फिरते रहते हो कि रामायण हमने बनाई नहीं, हमने तो बस उसकी कहानी ही है, आदि पुरुष में तो राम है ही नहीं, प्रभास का नाम तो राघव है। कल को तो कंट्रोवर्सी खड़ी करने के लिए इसको भी भगवान के अवतार में उतार दोगे और कहोगे कि हम तो आज़ाद भारत के नागरिक हैं, हम तो खुद भी कर सकते हैं। भाई तुम बोली वाली जनता की प्रमोशन के साथ में खिलवाड़ तो कर लोगे, पर जनता एक ना एक दिन तुम्हें जवाब इसका जरूर देगी। और तो और भाई लोग, तुमने कभी देखा है कोई और रिलीजन पर फिल्म बनती ही नहीं, क्योंकि मेकर्स को पता है हमने फिल्म बनाई तो फिल्म बेंट हो ही जाना है। पर हम रामायण और महाभारत जैसे सब्जेक्ट अडॉप्ट कर सकते हैं और इनकी कहानी को लेकर हम कुछ भी बकवास सा बना सकते हैं, कुछ भी बकवास। पर भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन सब्जेक्ट पर फिल्म बनना बंद हो जाना चाहिए, पर भाई रामायण और महाभारत इतना बड़ा महाकाव्य है जिसे एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाना चाहिए कि पूरी एक सदी याद रखे, जिसकी लाइफ का सपना हो कि मैं एक ऐसी फिल्म बना रहा हूँ जो शायद ही किसी ने 100 सालों में पहली बार इतनी शानदार फिल्म देखी हो। हाँ, मैं वही लेजेंडरी डायरेक्टर एस राजामौली के बारे में बात कर रहा हूँ। इनका सपना है कि यह 10 पार्ट्स में महाभारत जैसे सबसे बड़े महाकाव्य वो पर्दे पर उतारते। अब हम इन्हें क्या ही बताएं कि हम जी इसी दिन के लिए रहे कि कब आप इस पर काम करना चालू करेंगे, और जब तक इन छोटे मोटे अर्नचर्रे एक्टर्स और डायरेक्टर को लात मारकर इनकी फिल्में बेन कराएंगी। बाकी तो अब हम चाहते हैं कि राजामौली महाभारत पर काम शुरू कर दे, क्योंकि जनता बहुत उम्मीद से है गुरु। क्या तुम्हें पता है कि ऋतिक रोशन और जॉन अब्राहम एक साथ पढ़े हैं? ये दोनों एक दूसरे के क्लासमेट्स थे। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।